हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज, हम लोग जो है बच्चों कर रहे थे एक्सरसाइज 1.4। कौन सा एक्सरसाइज कर रहे थे बच्चों? एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे 1.4 और क्वेश्चन नंबर हम लोग आई होप स्टूडेंट्स की हम लोग वेरीफाई कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग कर लिए थे बच्चों, ठीक है, 2 तक हम लोग कर लिए थे स्टूडेंट्स। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आज जो हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है स्टूडेंट्स वो है फिल इन दी ब्लैंक्स। क्या है बच्चों? फिल इन दी ब्लैंक्स है। तो अब जब फिल इन दी ब्लैंक्स है तो देखो हम उसे फिल करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस में देखो इस तरह से वैल्यू दिया हुआ है। हम पहले क्वेश्चंस ये लिख लेते सारा वैल्यू 369, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चों 369 डिवाइड इक्वल टू 369। तो अब ये बताओ बच्चों कि 369 में हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे? किसी भी नंबर को हम कितने से डिवाइड करेंगे कि सेम ही नंबर आ? तो 1 से करेंगे। यस, तो यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से बी में था। बी में दिया हुआ बच्चों कि -75 डिवाइड बाई इक्वल टू क्या करेंगे? -75 को कितने से हम लोग डिवाइड करेंगे कि इक्वल टू, देखो सॉरी बच्चों यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, ठीक है, यहाँ पे -1 था इक्वल का, तो इक्वल टू क्या आना चाहिए बच्चों? -1। अब हमें पता था कि किसी नंबर में सेम नंबर से हम डिवाइड करते तो -1 आता है, बट यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस लेंगे, यानी कि -75 को हम लोग +75 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? -1 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। सी क्वेश्चन में जो था बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये जो सी में है -206 डिवाइड बाई इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 1 लाना है, यहाँ पे माइनस है तो आंसर प्लस में आया, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है डिवाइड में, तो यहाँ पे हम लोग -206 लेंगे। तो देखो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स था, ताकि आपको जो भी डाउट है ना बच्चों वो क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स। और आई होप कि आप लोग देखो अच्छे से समझ रहे होंगे। फिफ्थ का क्वेश्चन से बच्चों सेम था -87, यहाँ भी देखो ये भी सेम क्वेश्चन है। -87 डिवाइड बाई हम लोग कितने से करेंगे कि हमारा आंसर आना चाहिए 1। तो आई होप कि देखो ये बच्चों आप लोग कर भी लिए होंगे। चलो यहाँ पे देखो इस बार उल्टा करके दिया है, यहाँ पे 87 दिया हुआ है, 87 लाना है, इमेजिन करो। अब 87 लाना है तो यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे भी माइनस लेंगे। अब किसी नंबर में सेम नंबर क्या करते हैं हम? 1 से डिवाइड करते तो -1 होगा। देखो ये दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस था, आई होप कि देखो समझ रहे होंगे आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हर एक क्वेश्चन में जो था ना किस तरीके से डिफरेंस था। आगे जो है देखो बच्चों, किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे 1 से तो हमारा आंसर जो आ रहा था वो क्या था स्टूडेंट्स? -87। तो हम बताए थे सेम ही नंबर से डिवाइड करेंगे तभी तो -87 आएगा। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे माइनस लेंगे तभी प्लस आएगा। तो आई होप कि बच्चों आप लोग देखो समझ पा रहे होंगे। फिर यही था कि डिवाइड बाई 48, किसी नंबर से हम किससे डिवाइड करेंगे, कितने से हम डिवाइड करेंगे 48 में, कि आंसर हमारा -1 आएगा। तो इस बार -48 से करेंगे क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, बट इस बार माइनस था तो यहाँ पे हम एक प्लस में है पहले से, तो यहाँ पे माइनस में लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था। आफ्टर देन जी जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जी में जो था देखो बच्चों, जी में था 20 डिवाइड बाई डैश इक्वल टू -2। और 20 में हम कितने से डिवाइड करेंगे बच्चों की? -2 आएगा। तो हम लोग कितने से करेंगे बच्चों? -10 से। किससे करेंगे स्टूडेंट्स? -10। 10 2 20 होता है और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लेंगे तभी तो -2 आएगा बच्चों। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हैं किस तरीके से करना था। नेक्स्ट जो था बच्चों की, हम लोग किसी नंबर में 4 से डिवाइड करने पे, कितने नंबर में हम 4 से डिवाइड करेंगे कि आंसर -3 आएगा? तो 4 3 जा 12 होता है, देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12 से करेंगे। तो आई होप कि स्टूडेंट्स जो ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 3 का जो फिल इन द ब्लैंक्स था बच्चों, आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग जो है अच्छे से कर रहे होंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो देखो ये 3rd क्वेश्चन था बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आई होप कि देखो इसे हम लोग रख कर देना स्टूडेंट्स। ओके या तब क्वेश्चन नंबर 4 जो था देखो बच्चों किस तरीके से करना था। जो बच्चों को जो मान लो नहीं लिखे है दोबारा सिखाते हैं तो दोबारा वीडियो करके देखना, या तो आप दोबारा पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि किस तरीके से आया बाद में अच्छे से समझ सकते हो। ओके बच्चों, ना क्वेश्चन नंबर 4 जो था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ है बच्चों, 4 में दिया हुआ राइट द 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। देखो क्वेश्चन हम एक बार लिख देते हैं बच्चों की क्या था। राइट
द फाइव पेयर्स ऑफ इंटीजर, यानी कि 5 पेयर लिखना था इंटीजर्स का। अब किस तरह से लिखना था बच्चों, इंटीजर्स ए बी, यानी कि उसे जो नाम दे रखा है ए बी मान लो, इस तरह से लेना था। इस तरह से लेना था स्टूडेंट्स कि जो हम ए को डिवाइड करें ना बी से, ए को डिवाइड करें बी से, तो आंसर जो था बच्चों वो हमेशा -3 आना चाहिए। जैसे वन सच डैट, ये एक एग्जांपल इस तरह से दे रखा है, वन सच डैट ये एक एग्जांपल दे रखा है कि मान लो 6 को हम लोग डिवाइड किए -2 से, तो आंसर -3 आया। तो इस तरह से आपको और 5 पेयर लिखना था, तो हम 5 पेयर लिख लेंगे। जैसे हम देखो 12 को डिवाइड कर रहे थे -4 से बच्चों, तो आंसर -3 आ रहा था। और आप देखो 24 को डिवाइड करो -8 से, तो आंसर -3 आएगा बच्चों। इस तरह से आप लोग 9 को डिवाइड करो -3 से, तो आंसर -3 आएगा स्टूडेंट्स। तो आई होप कि देखो इस तरह से ना आप लोग 3 एग्जांपल हम लिख दिए, हम देखो 5 भी लिख देते हैं, बट आप थोड़ा दूसरा ट्राई करना। जैसे -15 को हम लोग डिवाइड किए -3 से, ओनली 3 से, इस बार माइनस इधर लिए इधर प्लस में, तो क्या आ जाए बच्चों, सॉरी 5 से करेंगे तो हमारा -3 आ गया बच्चों। ओके बच्चों, तो आप लोग आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ पा रहे हो किस तरह से -6 को हम लोग डिवाइड, अच्छा -6 तो वहां कर ही रखा था, और मान लो -18 को हम लोग डिवाइड करते हैं 6 से बच्चों, तो -3 आता है। तो इस तरह से आंसर देखो बच्चों 1 2 3 4 5 एग्जांपल्स हो गया, 1 2 3 4 5, बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग खुद से ले सकते हो, जिसे डिवाइड करके -3 आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग ये भी समझ रहे होंगे क्वेश्चन जो था। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे स्टूडेंट्स, 5। और 5 क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, थोड़ा लॉन्ग है तो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप लोग समझना एक बार ट्राई करना। क्वेश्चन देखो ये था बच्चों, क्वेश्चन जो ये था स्टूडेंट्स कि 12 बजे दोपहर में 10 डिग्री टेम्परेचर 0 से ज्यादा होता है एवं 12 बजे दोपहर में जो तापमान होता है, मान लो रूम का, यहाँ किसका तापमान है ये नहीं दिया हुआ, हम इमेजिन कर रहे थे कि रूम का या किसी हमारा एटमोस्फेयर 10 डिग्री 0 से 10 डिग्री ज्यादा आता है, यानी कि द टेम्परेचर एट आफ्टरनून, क्या होगा, टेम्परेचर एट आफ्टरनून, यानी कि आफ्टरनून में जो था तापमान क्या था बच्चों, वो 0 डिग्री से 10 डिग्री ज्यादा था, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस होगा बच्चों, 10 डिग्री सेल्सियस होगा। आफ्टर देन जो था बच्चों क्वेश्चन देखो पढ़ो, द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री एबव 0 इफ डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यानी क्या अब जो क्या था बच्चों, वो 2 डिग्री के सेल्सियस से पर आवर तापमान घट रहा था। ठीक है, अंटिल मिडनाइट तक, तो मिडनाइट तक दैट व्हाट टाइम, यानी कि कितने बजे तक, 12 बजे रात तक घट रहा था, तो कितने बजे तक 8 डिग्री तापमान नीचे होगा, 0 से 8 डिग्री तापमान नीचे होगा, यानी कि 0 से 8 डिग्री नीचे मतलब क्या हुआ बच्चों, 0 से, यानी कि पहले तो देखो रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज पर आवर, यानी कि पर आवर जो था बच्चों कितने तापमान हमारा घट रहा था, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर जो था बच्चों वो कितना घट रहा था, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर घट रहा था। अब क्वेश्चंस में ये पूछ रहा था बच्चों कि एट व्हाट टाइम टेम्परेचर विल बी 0 से 8 डिग्री कम, यानी कि 0 -8 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स -8 डिग्री सेल्सियस कम होगा। कब कम होगा, अब देखो बच्चों यहां से आपको अगर जो नंबर लाइन पे थोड़ा एक बार, ऐसे तो हम डायरेक्ट बताएंगे भी, आप लोग थोड़ा नंबर लाइन से भी थोड़ा सीखो, ठीक है, थोड़ा समझ में आएगा। इधर देखो 10 डिग्री 1 2, थोड़ा आसानी समझ में आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके बच्चों, इधर -1 -2 -3 -4 -5, देखो यहाँ -8 तक था ना बच्चों, -6 -7 -8। अब देखो बच्चों क्या था कि पर देखो पहले 8 से यहाँ पे आया, 10 से 8 पे आया बच्चों, ठीक है, 10 से 8 पे आया, 8 से 6 पे, 6 से 4 पे, 2 से 0, फिर 2, क्योंकि देखो 2 डिग्री पर आवर कम रहा था ना, फिर यहाँ पे आएगा, सॉरी 2 कमेगा तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, 2 देखो कम गया तो कितने घंटे का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 घंटे में कमेगा। कितने में कमेगा बच्चों, 9 आवर में।
अब 9 बजे 9 घंटे कमेगा तो 12 से 9 कितने बजे बजेगा, यानी कि 9 बजे होगा एक तापमान। बट थोड़ा ये तो ये था कि 9 आवर कमा, ये तो ऐसे था कि आप लोग इस तरह से काउंट करोगे कि ये 9 क्वेश्चन में पूछ रहा था, यही पूछ रहा था बच्चों कि क्या था बच्चों की एट व्हाट टाइम टेम्परेचर इज 8 डिग्री बिलो जीरो, यानी कि 8 डिग्री से कितने बजे होगा बच्चों, तो 9 बजे होगा, क्योंकि 9 बजे 12 बजे से कम रहा था ना, तो 1 2 3। अब ऐसे निकालेंगे कि कैसे ऐसे बच्चों, देखो क्या था बच्चों क्वेश्चन तो ये था। अब क्वेश्चन में ये था कि पहले वो 10 डिग्री टेम्परेचर था, अब वो -8, अब कितना कमा बच्चों, 10 से कितना चल गया -8 तक। तो ये दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है बच्चों, पहले वो 10 था वो -8 है, तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया बच्चों, तो 10 में से माइनस करेंगे -8 को, कोई भी नंबर का बीच का डिफरेंस निकालना ये होता है ना, तो 10 + 8 यानी कि टोटल टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस कमा। अब कितने घंटे में टोटल कमेगा बच्चों, तो 1 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा था, 1 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा था, तो यानी कि एक घंटे में कितना कम रहा होगा बच्चों, 1 आवर में 1 डिग्री सेल्सियस कितने घंटे में कम रहा होगा, हाफ आवर में। तो सिंपल है कि कितने घंटे में कर रहा होगा, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे, 18 डिग्री सेल्सियस को हम लोग 9 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 2 से, यानी कि 9 घंटे में कमेगा 9 आवर में। और 9 आवर में क्या आ जाएगा बच्चों, 9 आवर यानी कि 12 पहले 12 बज रहा था, तो 9 घंटा कितना होगा, यानी कि 9 बजे तक 9 o'clock पे कमेगा -8 डिग्री टेम्परेचर होगा। यानी कि हम लिखेंगे एट व्हाट टाइम द टाइम ऑफ टेम्परेचर विल एट -8 डिग्री सेल्सियस इज 9 o'clock, यानी कि 9 बजे क्या होगा बच्चों, 9 बजे जो होगा बच्चों वो -8 डिग्री टेम्परेचर होगा। क्वेश्चंस में और था बच्चों कि व्हाट शुड बी टेम्परेचर एट मिडनाइट, अब 12 बजे रात तक क्या होगा, तो 12 बजे देखो 9 बजे तो -8 था, तो 12 बजे रात यानी कि 8 9 बजे में अभी क्या 10 11 12 3 घंटा आ रहा है, तो 2 और कमेगा, तो 2 और कमेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 और कमेगा, टोटल देखो 12 घंटा हो गया। 1 घंटे में कितना कम रहा था स्टूडेंट्स, 2 घंटे, तो 12 घंटे में कितना कम जाएगा बच्चों, 12 घंटे में कितना कम जाएगा, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस, तो 24 कम जाएगा, तो आज 10 में से 24 को माइनस कर देंगे, तो 10 में से 24 को माइनस करेंगे तो क्या होगा बच्चों, -14 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा बच्चों, -40 डिग्री सेल्सियस। तो एक तो ये था, तो और देखो बच्चों इसका आंसर, ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 5 का कर रहे थे, तो एक तो ये होगा, यहां से लिखोगे, फिर हम यहां से ऊपर लिख देंगे। पहले आई होप कि देखो ये इतना आप लोग समझ गए होंगे क्या था, तो थोड़ा हम रब करते हैं बच्चों, थोड़ा हम रब करते हैं। तो क्वेश्चंस में जो दोनों का आंसर था हम यहाँ थोड़ा स्टेटमेंट में लिखेंगे, यानी कि एट द टेम्परेचर, पहले तो था कि कितने बजे होगा, क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस इज एट 9 o'clock, 9 o'clock, ठीक है बच्चों, 9 o'clock, यानी कि 9 बजे जो है बच्चों क्या होगा, -8 डिग्री सेल्सियस। अब फिर लिखेंगे द टेम्परेचर ऑफ रूम, द टेम्परेचर रूम नहीं था, सॉरी हम रूम बार बार बोले, द टेम्परेचर एट 12 o'clock मिडनाइट, 12 o'clock मिडनाइट, यानी कि 12 बजे रात को जो है तापमान क्या होगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा, टोटल 12 घंटे यानी कि 12 × 2 कितना कमेगा, 24 डिग्री सेल्सियस कमेगा, तो 10 में से हम लोग माइनस कर देंगे 24 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है बच्चों, यानी कि -14 डिग्री सेल्सियस होगा, कितना होगा बच्चों, -14 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आई होप कि जो क्वेश्चन नंबर ये जो था 5th क्वेश्चन था बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों, कि किस तरह से निकालना था। अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे बच्चों, 6 क्वेश्चंस करेंगे। आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा और वो भी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएगा। ये सब स्टेटमेंट का क्वेश्चन था बच्चों, तो क्वेश्चंस जो है ना थोड़ा आप लोग सबके पास में भी बुक होगा, जिसके पास नहीं हम क्वेश्चंस बोल ही दिए थे, तो आप लोग वहां से समझोगे अच्छे से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था बच्चों देखो 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना कि इन ए क्लास टेस्ट, एक तो देखो प्रीवियस जैसा क्वेश्चन है, हम लोग 1.3 में स्टार्ट का क्वेश्चन किए हुए थे। एक क्लास टेस्ट होता है बच्चों जो 3 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स मिलता है एवरी करेक्ट आंसर पे, यानी कि हर एक सही मार्क्स पे 3 नंबर मिलता है, और हर एक -2 मार्क्स मिलता है हर एक गलत मार्क्स पे, ठीक है बच्चों। यहां तक आ रहा है समझ में, तो यहां तक हम देखो लिख लेते, थोड़ा स्टेटमेंट कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर तो है बच्चों 6, मार्क्स गिवन, यहां पर हम लिख लिए मार्क्स गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि हर एक सही आंसर के लिए कितना मार्क्स मिलता था बच्चों, कितना मिलता था, तो +3 मार्क्स, एंड फिर मार्क्स गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, यानी कि हर एक गलत आंसर के लिए कितना मार्क्स मिलता था बच्चों, -2,
यानी कि 2 मार्क्स ना कट जाता था। अब जो था बच्चों क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका स्कोर्स, अब देखो यहां से फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 पार्ट दे रखा था। टोटल राधिका स्कोर, राधिका स्कोर यानी कि राधिका टोटल स्कोर कितना, राधिका स्कोर 20 मार्क्स, टोटल कितने मार्क्स वो स्कोर करती है बच्चों, 20 मार्क्स। अब जब 20 मार्क्स वो स्कोर करती है बच्चों, इफ शी गेट 20 करेक्ट आंसर, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस, इफ शी गेट 20 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चंस, इफ शी गेट हाउ मेनी क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट इनकरेक्ट, यानी कि अब देखो 12 सही आंसर करती है तो कितना गलत की थी। अब राधिका गेट करेक्ट आंसर, यानी कि वो सही आंसर कितने करती है बच्चों, सही कितने करती है बच्चों, सही कितने करती है वो 12, 12 यानी कि 12। तो राधिका गेट मार्क्स, तो राधिका गेट मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, और सही मार्क्स के लिए से कितना मार्क्स मिलता है बच्चों, सही के लिए से मिलेगा 24, सही के लिए से कितना मिल रहा होगा बच्चों, सॉरी 12 यानी कि 12 इंटू 3 36 मार्क्स, यानी कि 36 मार्क्स मिला उसे सही पे, बट उसे क्या हो गया इनकरेक्ट, यानी कि बट मार्क्स उसे कितना आता है बच्चों 20 ही आता है, यानी कि बाकी का जो 16 मार्क्स वो कट गया उससे नेगेटिव मार्किंग में। ठीक है, तो राधिका अब पहले हम मार्क्स निकाल लेते हैं फॉर इनकरेक्ट के लिए। राधिका गेट मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, यानी कि गलत के लिए कितना मार्क्स उसे मिलेगा, फॉर राधिका गेट मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, गलत के लिए बच्चों उसे कितना मिल रहा होगा फॉर इनकरेक्ट आंसर, यानी कि जो गलत था उसके लिए उसे कितना मार्क्स मिल रहा होगा बच्चों, तो क्या होगा जितना मार्क्स आया उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, यानी कि टोटल में से माइनस करेंगे 20 माइनस 36, क्योंकि हम कोई भी चीज यहाँ बड़ा छोटे से मत देखना, क्योंकि हमारा टोटल मार्क्स जो आता है उसमें से माइनस करेंगे तब जाकर पता चलेगा ना कि वो माइनस में मार्क्स आया था, यानी कि माइनस 16 मार्क्स। अब कितना आया था बच्चों, माइनस 16 मार्क्स उसे इनकरेक्ट के लिए मिला, इनकरेक्ट पे। तो नंबर ऑफ मार्क्स गिवन, अब एक क्वेश्चन पे अब देखो 2 मार्क्स गिवन फॉर एवरी इच करेक्ट आंसर, तो 16 मार्क्स कितने करेक्ट आंसर पर दिया जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर ऑफ राधिका, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर यानी कि ये कितना कर रही होगी बच्चों, तो देखो क्या था एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलता था तो टोटल 16 मार्क्स मिला था, 16 को हम लोग -16 को डिवाइड कर देंगे -2 से, तो बच्चों 8 क्वेश्चन, यानी कि जो वो 8 क्वेश्चंस जो था बच्चों वो क्या की थी, गलत की थी, जो यानी कि 12 क्वेश्चन वो सही की थी और 8 क्वेश्चंस वो गलत की थी। ओके बच्चों, आई होप कि देखो ये फर्स्ट पार्ट जो था आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसे हम निकाले। हम पहले क्या किए बच्चों कि जो सही का मार्क्स मिला वो निकाल लिए, तो हम देख रहे थे कि 12 क्वेश्चन वो सही किया तो 3 मार्क्स पर क्वेश्चन मिला तो 36 मार्क्स मिलना चाहिए उसे, बट उसका टोटल मार्क्स आता है 20 ही, टोटल मार्क्स 20 आया तो बाकी अब क्या हुआ था, बट तो क्या करेंगे, गलत कितना हुआ, तो जितना टोटल मार्क्स था उसमें से जितना सही की माइनस कर देंगे। आप जैसे इमेजिन करो कि आप जो है टोटल 100 मार्क्स का किए थे, आप टोटल 100 मार्क्स का किए थे तो आपका उसमें से 80 मार्क्स आया, तो आप गलत कितना किए थे बच्चों, तो 20 मार्क्स का गलत किए, बट यहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग था तो गलत पे मार्क्स कट गया क्योंकि माइनस में मिल रहा था, तो यहाँ पे टोटल में से माइनस कर लिए 36 को जितना वो सही था तो 20 माइनस था, -16 मार्क्स उसे मिला। अब -16 मार्क्स गलत में मिला है तो यानी कि अब कितने क्वेश्चन वो गलत की, तो एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलता था, -2 मार्क्स गलत का, तो टोटल 16 था तो 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 क्वेश्चंस वो गलत की थी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो फर्स्ट पार्ट था, इसी में सेकंड क्वेश्चन भी है, सेकंड पार्ट जो भी है बच्चों देखो हम बता रहे हैं, आई होप कि देखो आप लोग चाहो तो इसे लिख लो और रोक के वीडियो, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है स्टूडेंट्स, ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था देखो बच्चों इसी तरीके से था कि किस तरीके से हमें करना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट जो है बच्चों देखो क्या है कि मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन द टेस्ट थ्रू शी गॉट 7 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर अटेम्प्ट इनकरेक्टली। सेम क्वेश्चन था बच्चों, सेम क्वेश्चन था, शी गेट्स मार्क्स, टोटल गेट्स देखो शी गेट्स, ये टोटल कितना मार्क्स इससे मिलता है मोहिनी को 5 मार्क्स, टोटल मार्क्स रोहिणी गेट्स टोटल मार्क्स पर लिख लेते, रोहिणी गेट्स टोटल मार्क्स, यानी कि टोटल उसे कितना मार्क्स मिलता है बच्चों, इस बार तो इसका देखो और माइनस में मार्क्स आ गया, आगे जाके आप लोग जब पढ़ोगे ना
जैसे आप IIT का एग्जाम दोगे या कोई भी इस तरह से, तो वहां पे निगेटिव मार्किंग होता है, तो वहां पे माइनस में नंबर आता है, जैसे इसका भी आया। आप लोग अभी पेपर कर रहे हो, इस वजह से आप नॉर्मल क्लास में पढ़ रहे हो, 12th तक का तो नहीं आता बोर्ड का, बट कंपटीशन एग्जाम दोगे तो उसमें आता है। ठीक है बच्चों, तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग इसी को बोलते हैं। अब उसे टोटल -5 मार्क्स आया। जब वो 7 क्वेश्चन, शी गॉट 7 करेक्ट आंसर, और वो 7 आंसर सही की थी। वो 7 आंसर क्या की थी बच्चों? सही। सी करेक्ट आंसर, रोहिणी डू करेक्ट आंसर, यानी कि रोहिणी डू करेक्ट आंसर सही वो कितने की थी बच्चों? सही वो की थी 7 क्वेश्चंस। डू करेक्ट क्वेश्चंस यानी कि जो सही क्वेश्चंस वो की थी वो 7 की थी। तो इसे एक्चुअली मार्क्स कितना मिलना चाहिए? तो रोहिणी गेट मार्क्स इन फॉर करेक्ट आंसर, फॉर करेक्ट आंसर यानी कि उसे सही क्वेश्चन करने के लिए कितने मार्क्स मिलना चाहिए स्टूडेंट्स? कितना मार्क्स मिलना चाहिए? तो 7 × 3 21 मार्क्स मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए बच्चों? 21 मार्क्स। कितना मार्क्स मिलना चाहिए बच्चों? 21 मार्क्स। हाउ मेनी क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट इन कर, बट उसे आता है कितना बच्चों? -5। तो टोटल तो पहले तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ रोहिणी गेट्स, यहां पहले हम निकाले थे कि उसे इनकरेक्ट के लिए कितना मिला था, फिर हम निकालेंगे कितना इनकरेक्ट की थी। तो रोहिणी गेट्स मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। अब इनकरेक्ट आंसर के लिए उसे कितना मार्क्स मिला होगा बच्चों? फॉर इनकरेक्ट आंसर। अब जो गलत कर रही थी उसके लिए उसे कितना मार्क्स मिला होगा बच्चों? तो गलत देखो, टोटल मार्क्स -5 आया, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 21, तो टोटल उसे गलत पे कितना मार्क्स मिला था? यानी कि -26 मार्क्स मिला था गलत के लिए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनकरेक्ट, यानी कि रोहिणी डू नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनकरेक्ट, यानी कि इनकरेक्ट क्वेश्चंस वो कितना की थी बच्चों? तो -26 को देखो, एक पे तो -2 मार्क्स, तो टोटल -26 आया था, यानी कि 13 क्वेश्चन ये गलत कर दी थी। ये कितने क्वेश्चन गलत कर दी थी बच्चों? 13 क्वेश्चन। तो आई होप कि देखो आप लोग इस तरीके से करना था। ओके स्टूडेंट्स, और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन था। ओके बच्चों, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आई होप कि देखो ये दोनों इसका जो 2 पार्ट था दोनों सेम ही था, किस तरह से हमें करना था। ओके बच्चों, तो हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या था? 7वां क्वेश्चन जो 7th क्वेश्चन था स्टूडेंट, देखो हमें उसे किस तरीके से करना था बच्चों। 7th जो क्वेश्चन है बच्चों, 7th क्वेश्चन में है कि एक एलिवेटर है। एलिवेटर समझ रहे बच्चों? जैसे आप लोग मेट्रो में जाते हैं ना, जो सीढ़ी लगा होता है इस तरह से खुद से चलता है, वो एलिवेटर उसी को बोलते हैं। वो डिसेंड यानी कि नीचे आता है शाफ्ट के द्वारा 6 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो 6 मीटर नीचे आ जाता है। 1 मिनट में 6 मीटर नीचे आता है वो। ठीक है बच्चों, इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल। अब जो डिसेंट जो है स्टार्ट होता है, जो डिसेंट था, पहले ये मान लो ये ग्राउंड लेवल है और ये यहाँ 10 मीटर ऊपर था, यहाँ से ये जो सीढ़ी था इस तरह से नीचे होना स्टार्ट होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से नीचे आना स्टार्ट होता है बच्चों 10 मीटर ऊपर से। तो 10 मीटर ऊपर से आया, उसके बाद जो बच्चों ये जो जाता है, हाउ विल टाइम इट टेक टू रीच -350 मीटर, फिर यहां से नीचे आ जाता है -350 मीटर नीचे आ जाता है। ओके बच्चों, अब देखो ये 10 मीटर ऊपर था, 350 मीटर नीचे आ गया, तो टोटल पहले डिस्टेंस कितना कवर किया? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 350 ये कवर किया और 10 ये, यानी कि 360 मीटर कवर किया। और 1 मिनट में 6 मीटर कवर कर रहा था, 360 को इससे कर देंगे, यानी कि 60 मिनट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 आवर टोटल इसे लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहां से हम थोड़ा स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। क्वेश्चंस आई होप कि देखो आप लोग सुन लेंगे, एक बार दोबारा बोल रहे कि एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, यानी कि जो एलिवेटर था वो डिसेंड करता है शाफ्ट पे 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, इफ डिसेंट स्टार्ट यानी कि जो घटना जो है वो स्टार्ट होता है 10 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल से, और वो नीचे जाता है 350 मीटर, देखो माइनस यानी कि नीचे तक जाता है 350 मीटर तक, तो कितने आवर लगेगा? यानी कि देखो बच्चों क्या था, यहां से देखो लिखेंगे कि एन एलिवेटर डिसेंट माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ डिसेंट DECEND था। ओके बच्चों, डिसेंट्स ऑफ एलिवेटर, पहले हम ये कितने एलिवेटर, ये किस रेट से एलिवेट कर रहा था? एलिवेटर पर आवर,
यानी कि ये पर आवर किस रेट से कर रहा था, पहले हम लोग ये लिखेंगे बच्चों। तो ये जो पर आवर था स्टूडेंट्स, ये जो पर आवर था 6 मीटर, सॉरी पर आवर नहीं मिनट था बच्चों, 6 पर मिनट, तो 6 मीटर पर मिनट ये कर रहा था। और ही स्टार्ट एलिवेटिंग, यानी कि स्टार्ट कहां से करता है बच्चों, ही स्टार्ट डिसेंट एट 10 मीटर एबव द ग्राउंड, 10 मीटर एबव द ग्राउंड एंड गो टू एंड, और ही इंड, और वो कहां तक खत्म करता है, और 10 मीटर एबव द ग्राउंड, हाउ वी लॉन्ग टू टेक रीच, और ही इंड डिसेंट, यानी कि कहां तक जाता है बच्चों, डिसेंड -350 मीटर बिलो द ग्राउंड, इसका मतलब बिलो द ग्राउंड माइनस में होगा। ओके बच्चों, तो टोटल डिस्टेंस, यानी कि कुल मिला के कितना दूरी तक ये डिसेंड किया, टोटल डिस्टेंस डिसेंड्स इक्वल टू क्या है बच्चों, 10 माइनस -350। ठीक है बच्चों, यहां से प्लस करें, क्योंकि यहां से देखो ये थोड़ा था ना माइनस माइनस, तभी तो प्लस, आपको नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, तो एक्चुअली हम ये प्लस करेंगे, माइनस में है ना आ रही है, तो टोटल दूरी, हम जब दूरी निकाले तो डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए 350 प्लस 10 आ जाएगा ना, तो माइनस माइनस इस तरह से करोगे प्लस, यानी कि 360 मीटर, कितना जाएगा बच्चों, 360 मीटर। ऐसा नहीं है ना कि माइनस प्लस हो 340 किलोमीटर ही जाएगा, नहीं, वो तो पूरा कवर किया, वो एबव बिलो था इसलिए हम किए। देखो तो टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम टेकन इसके लिए क्या होगा, देखो अब 1 मिनट में इतना कर रहा था 6 मीटर, तो 360 मीटर करने के लिए कितना लेगा बच्चों, तो 60 से डिवाइड कर देंगे 6 से, तो क्या जाएगा बच्चों 60 मिनट, यानी कि ही टेक्स टाइम टू रीच 350 मीटर इक्वल टू 60 मिनट। कितना टाइम मिलेगा बच्चों, 60 मिनट, जिसे हम लोग 1 आवर भी बोल सकते हैं, इसे हम लोग, और या तो 1 आवर में भी लिखो, क्योंकि 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर होता है बच्चों। तो आई होप कि देखो तो कि क्वेश्चन ये समझ में आया होगा बच्चों। तो आई होप कि आपको जो ये क्वेश्चन था और जो आज का सेशन था, क्लास था, बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा। अगर जो स्टूडेंट्स अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितना ये वीडियो आज के लिए यूजफुल था। बाकी अच्छा लगा तो अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा जो बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और इसका बेनिफिट ले सके। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पे अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।